हेलो एवरीवन। आज हम इस व्याख्यान में देश और काल की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। स्पेस एंड टाइम, ये अवधारणा कांट के दर्शन में निहित है। कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में हमारी जो ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है उसे शुद्ध बुद्धि कहा है, प्योर रीजन कहा है। इस प्योर रीजन के तीन भाग होते हैं। एक है संवेदन शक्ति, दूसरा है समझ शक्ति, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसे, और तीसरा है प्रज्ञा शक्ति, रीजन। सेंसिबिलिटी है पहली संवेदन शक्ति, दूसरा है समझ शक्ति यानी कि अंडरस्टैंडिंग, और तीसरी है प्रज्ञा शक्ति यानी कि रीजन। तो जो प्योर रीजन है, प्योर रीजन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति, और इस ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति के तीन भाग है, सेंसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग और रीजन। सेंसिबिलिटी संवेदन शक्ति है, बाह्य जगत से संवेदनाओं को ग्रहण करती है, यानी कि बाह्य जगत से संवेदनाओं को ग्रहण करके ज्ञान की सामग्री जमा करती है एक तरह से सेंसिबिलिटी शक्ति। और अंडरस्टैंडिंग शक्ति क्या करती है, जो बुद्धि के जो 12 विकल्प में, अंडरस्टैंडिंग में यानी कि समझ शक्ति के अंतर्गत 12 विकल्प होते हैं बुद्धि के, उनमें इन संवेदनाओं को ढाल देती है और ज्ञान का निर्माण करती है अंडरस्टैंडिंग शक्ति। और तीसरी है रीजन, इनमें तीन प्रत्ययों से जुड़कर एक तरह से समष्टिगत रूप प्रदान किया जाता है ज्ञान का। तो जो पहला पार्ट है प्योर रीजन का, सेंसिबिलिटी यानी कि संवेदन शक्ति के अंतर्गत दो आकार होते हैं। ये आकार कैसे, प्राग्नुभविक आकार है, ये अनुभविक नहीं है, ये प्राग्नुभविक आकार होते हैं, और इनका नाम है देश और काल, स्पेस एंड टाइम। तो यानी कि जो हमारी प्योर रीजन है उसका जो पहला पार्ट है सेंसिबिलिटी शक्ति, संवेदन शक्ति, उसके अंतर्गत दो आकार होते हैं, और ये आकार प्राग्नुभविक है, यानी कि इसका अनुभव से इनका कोई संबंध नहीं है, ये प्राग्नुभविक होते हैं। देश और काल, इनके माध्यम से यानी कि देश और काल के माध्यम से इंद्रिय अनुभव से प्राप्त सामग्री बुद्धि विकल्पों तक पहुंचती है। यानी कि जो शक्ति, सबसे पहले हमें जो अनुभव होता है, इंद्रिय अनुभव होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो सामग्री बुद्धि विकल्पों से पहुंचने से पहले इन देश और काल से होकर गुजरती है। देश और काल संवेदना एवं बुद्धि विकल्प के बीच के दो द्वार है। ये अनुभव निरपेक्ष है। हम अनुभव के माध्यम से देश और काल का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि देश और काल के माध्यम से अनुभव किया जाता है। अब कांट के अनुसार एक तरह से देश और काल मानसिक चश्मे के समान है। जिस प्रकार नीला चश्मा पहनने पर सब कुछ हमें नीला दिखाई दे देता है, उसी प्रकार देश और काल रूपी मानसिक चश्मों के द्वारा जब हम बाह्य जगत को देखते हैं तो हम प्रत्येक वस्तु को सदैव देश और काल में ही पाते हैं। इस प्रकार हमारा सारा ज्ञान देश और काल से एक तरह से आच्छादित रहता है, परिचिन्न होता है। इस देश और काल का ज्ञान अनुभव से नहीं होता, बल्कि देश और काल सभी संवेदनाओं के अनिवार्य आधार है। इस संदर्भ में कांट ने कहा है कि देश और काल दृश्य जगत की वास्तविकता नहीं है, बल्कि वे इनके माध्यम से बाह्य जगत की वस्तुओं को देश और काल में देखते हैं। कांट ने देश और काल संबंधी अपनी धारणा में दो जो प्रचलित धारणा है उनका भी खंडन किया है। उनमें एक न्यूटन की अवधारणा है और दूसरी है लाइबनिज की अवधारणा। न्यूटन ने कहा है कि देश और काल वस्तुनिष्ठ पदार्थ है, वे पारमार्थिक दृष्टि से सत्य है। न्यूटन के अनुसार इनकी वास्तविक और स्वतंत्र सत्ता होती है। इसके भारतीय दर्शन में भी एग्जाम्पल है कि वैशेषिक दर्शन भी ऐसी एक स्थिति मानता है इनकी। तो न्यूटन कहता है कि देश काल वस्तुनिष्ठ है और इनकी वास्तविक और स्वतंत्र सत्ता है, जबकि लाइबनिज कहता है कि देश और काल एक तरह से गुण है, संबंध है। लाइबनिज के अनुसार देश और काल व्यावहारिक दृष्टिकोण से अयथार्थ है। लाइबनिज देश और काल को वस्तुओं को व्यवस्थित करने वाला संबंध मात्र स्वीकार करता है। यानी कि लाइबनिज की दृष्टि से देश और काल क्या है, सिर्फ वस्तुओं को आपस में संबंधित करने वाला संबंध है, एक तरह से व्यवस्थित करने वाला संबंध देश और काल।
कांट कहता है कि देश और काल को न तो एक तरह से वस्तुनिष्ठ पदार्थ माना जा सकता है जैसे न्यूटन ने माना है, और न ही इसे वस्तुओं के गुण या संबंध के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जैसा कि लेibniz ने माना है। तो कांट ने दोनों अवधारणाओं का खंडन किया। कांट ने देश और काल के स्वरूप को स्पष्ट करने की दो बातें बताई कि देश और काल प्रागनुभविक है और देश और काल संप्रत्य नहीं है बल्कि शुद्ध प्रत्यक्ष है, यानी कि स्पेस एंड टाइम आर नॉट कॉन्सेप्ट्स बट प्योर परसेप्ट्स, यानी कि वो प्रत्यक्ष संप्रत्य नहीं है बल्कि क्या है, शुद्ध प्रत्यक्ष है। इसकी जो पहला पक्ष है कांट का कि देश और काल आनुभविक नहीं है। कांट कहता है कि देश और काल प्रागनुभविक है और ये किसी भी ज्ञान के पूर्व विद्यमान रहते हैं, यानी कि प्रत्येक जो ज्ञान होता है उसके पहले देश काल एक तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें प्रागनुभविक नहीं मानने पर वस्तुओं की दैशिक कालिक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। हम दिन रात, आज, कल, परसों आदि तभी कह सकते हैं जब हम पहले से ही काल का ज्ञान हो। यदि हमें काल का ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये आज है, कल है, परसों। तो वस्तुओं के ज्ञान से पहले देश और काल को विद्यमान मानना पड़ेगा, इसलिए इन्हें प्रागनुभविक कहा जाता है। इसी प्रकार नज़दीक, दूर आदि शब्दों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब हमें पहले से स्पेस का ज्ञान हो। अतः देश और काल आनुभविक न होकर प्रागनुभविक है। वस्तुओं का एक साथ होना स्पेस पर निर्भर है, जबकि घटनाओं का क्रमिक रूप से घटित होना काल पर निर्भर है। स्पष्ट है कि देश और काल की अवधारणा वस्तुओं पर निर्भर नहीं है बल्कि समस्त दैशिक कालिक संबंध ही देश काल पर निर्भर है। तो देश काल क्या है, प्रागनुभविक अवधारणा है ये। देश और काल को गुण या संबंध भी नहीं माना जा सकता। गुणों के विनाश की बात सोची जा सकती है और तथा गुण द्रव्य पर आश्रित भी होते हैं, परंतु हम देश और काल से रहित वस्तु की कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम वस्तु रहित देश और काल की कल्पना कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि देश और काल को वस्तुओं के गुण या संबंध भी नहीं मान सकते हम। कांट कहता है कि ज्योमेट्री और अंकगणित की अनिवार्यता एवं सार्वभौमता की व्याख्या करने के लिए भी देश और काल को प्रागनुभविक मानना आवश्यक है। ज्योमेट्री स्पेस पर आधारित है जबकि अंकगणित टाइम पर आधारित है। इन दोनों में अनिवार्य एवं सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। अब यदि देश और काल को प्रागनुभविक न मानकर आनुभविक मान जाए तो फिर इस पर आधारित ज्योमेट्री और अंकगणित की अनिवार्यता और सार्वभौमिकता की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लियर है कि देश और काल क्या है, प्रागनुभविक अवधारणा है। अब दूसरी उनका पक्ष है कि देश काल संप्रत्य नहीं है बल्कि शुद्ध प्रत्यक्ष है, प्योर फॉर्म ऑफ इंट्यूशन है। ये इंट्यूशन की एक तरह से प्योर फॉर्म है। कांट कहता है कि संप्रत्य के निर्माण के लिए हमें अनेक उदाहरणों की जरूरत होती है, इसलिए संप्रत्य नहीं है। जैसे मनुष्य का निर्माण के लिए, मनुष्य का जो संप्रत्य बनाते हैं उसके लिए भिन्न भिन्न मनुष्य होना जरूरी है, जबकि स्पेस भी एक है और काल भी एक है। जब हम संप्रत्य का निर्माण करते हैं, जैसे मनुष्य का संप्रत्य बनाते हैं, कॉमन संप्रत्य, तो उसमें हमें अनेक मनुष्यों की जरूरत पड़ती है, तभी तो हम संप्रत्य बना पाएंगे। लेकिन काल और एक तरह से स्पेस तो एक ही है, अतः ये संप्रत्य नहीं हो सकते। हम केवल अपनी व्यावहारिक सुविधा के लिए देश और काल को भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं, अतः देश और काल संप्रत्य नहीं है, बल्कि क्योंकि इनका कोई वास्तविक उदाहरण हमें नहीं मिलता। दूसरा है कि कांट के अनुसार देश और काल शुद्ध संवेद्य है, ये इंद्रिय संवेदनों के माध्यम से ज्ञात नहीं है, इसलिए इन्हें शुद्ध संवेद कहा गया है। ये हमारी सभी संवेदनाओं के प्रागनुभविक आकार है। संप्रत्य में गुणों की संख्या अपने उदाहरणों से कम होती है। उदाहरणों में अनेक गुण पाए जाते हैं, जबकि संप्रत्य में भी उनके केवल अनिवार्य सार्वभौम धर्म को ही सम्मिलित किया जाता है। यहाँ देश और काल को इस संदर्भ में भी संप्रत्य नहीं कहा सकता। देश और काल के तथाकथित उदाहरणों में जितने भी गुण हैं वे सभी गुण देश और काल में भी पाए जाते हैं। संप्रत्य को अपने सभी उदाहरणों का युग नहीं कहा जा सकता। जैसे मनुष्य तो सभी मनुष्यों का युग मात्र नहीं है, दूसरी ओर देश और काल अपने सभी उदाहरणों का युग मात्र है। यह कांट देश और काल को एक तरह से इनफाइनाइट गिवन मैग्नीट्यूड कहते हैं, अर्थात देश और काल के जितने भी खंड है वे सभी देश और काल के सीमित एवं आंतरिक खंड है, क्योंकि वास्तव में देश और काल असीम और अखंड है। देश और काल को प्योर परसेप्ट कहने का आशय केवल इसकी सूचना देना है कि संवेदनाएं देश और काल के माध्यम से ही प्रत्यक्षित होती है, इसलिए इनको प्योर परसेप्ट्स कहा जाता है। बिना देश और काल के संवेदनाओं का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। देश और काल रूपी विशुद्ध प्रत्ययों का ज्ञान इंद्रिय संवेदनों से होकर प्रागनुभविक रूप से होता है। तो इस तरह से हमने
आज इस व्याख्यान में कांट की जो देश और काल की अवधारणा है उसका डिस्कस किया। कांट ने यहाँ पर अपने देश काल से दो मतों का खंडन किया। न्यूटन का कि देश और काल एक तरह से वस्तुनिष्ठ पदार्थ है, और लेibniz की देश और काल सिर्फ गुण है। दोनों का खंडन किया। कांट ने कहा कि न तो ये वस्तुनिष्ठ पदार्थ है और न ही ये गुण है। तो क्या है, देश और काल एक तो प्रागनुभविक है, और देश और काल एक से संप्रत्य नहीं बल्कि क्या है, शुद्ध प्रत्यक्ष से, प्योर परसेप्ट से एक तरह से।